पर उसमें और एक यही शायद लाभार्थी एक जाति भी आती टैक्टिकल है, कह विनोद लें, अग्निहोत्री, स्ट्रेटेजिक कह और एक लोग जो चुप बैठे रहते हैं। ये पिछले 2-3 चुनावों ने आप जैसे पत्रकारों का, मेरे जैसे पत्रकारों का, विश्लेषकों का थोड़ा बुरा हाल भी कर रखा है। वो चुपचाप जो लोग बैठे रहते हैं, जो वो हवा दिखती है, हवा कुछ कह रही है और अंदर खाने कुछ और हो रहा होता है। एक जो लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, वो चुप्पी और ये लाभार्थी जाति और इसमें महिलाओं का पुट, इसे कैसे आंक रहे हैं आप दिल्ली के संदर्भ में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। देखिए, चुप्पी, महिला और लाभार्थी, ये जो तो तीनों फैक्टर आपने बताए, इनको ध्यान में रख करके ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। मेरी जानकारी जो है, जो मेरी बीजेपी के नेताओं से बात हुई, कि बीजेपी ने 54 सीटों पर फोकस किया है सबसे ज्यादा। 16 सीटें ऐसी हैं जिसपे बीजेपी मान के चलती है उनके लिए जीतना मुश्किल है, इसलिए उनको उसने, चुनाव लड़ रही है वहां भी, लेकिन उसको उसने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा। 54 सीटें उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। उन 54 सीटों में ये नई दिल्ली, जलपुरा और कालकाजी भी शामिल है, ये बता दूं आपको। अब जैसे ग्रेटर कैलाश की सीट है सौरभ भारद्वाज वाली, वो आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाती है, जो कि वहां पर काफी बेहतर तरीके से लड़ रहा है। ऐसी कई सीटें हैं जो 16 में है। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों का यह मानना है, जिनसे मेरी बात हुई, कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां 15 से 16-17% तक बीजेपी का एज है, और ऐसी ही करीब 18-20 सीटें हैं जहां इतना ही एज आम आदमी पार्टी का है। यानी 40 सीटों में मामला लगभग डिसाइडेड है। उनका मानना है कि 2-3% ऊपर नीचे होगा, लेकिन बाकी जो 30 सीटें हैं, सारा खेल उन सीटों पर है, और इसलिए पूरा फोकस उन सीटों पर है। उसी में ये लाभार्थी का फोकस भी है, उसी में महिला का भी फोकस है, और उसी में चुप्पा वोटर का फोकस है। कुल मिलाकर ये रणनीति दोनों पार्टियों की है। कांग्रेस की रणनीति से हम सब सहमत हैं कि वो गिनी चुनी सीटों पर, 15 से 20 सीटों पर जोर लगा रही है, और उसकी कोशिश है कि अपनी सीटें जितनी कुछ निकाल सके, खाता खोल सके। हाँ, संदीप दीक्षित, अजय माकन जैसे जो दिल्ली के नेता है, उनकी कोशिश है कि कांग्रेस की इतना वोट परसेंटेज आ जाए जिससे आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर रह जाए और फिर कांग्रेस एक प्लेयर बन सके। लेकिन कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, वो चाहती है कि कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी आए, कम सीटों से आए, कम वोटों से आए, लेकिन बीजेपी ना आए, क्योंकि उससे उनका नेशनल नैरेटिव जो है बिगड़ता है। कुल मिला के 5 तारीख को होने वाले चुनाव में तीनों दलों की ये रणनीति। ये कांग्रेस का हाल फिर वो ना हो जाए, आदेश की ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, कि इतना भी नहीं लड़ना कि अरविंद हार जाए। एक कह रहे हैं इतना लड़ना है अरविंद को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दें। ये तो, इसमें मुझे कोई रणनीतिक क्लैरिटी तो दिख नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विनोद जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ खोने के लिए आज नहीं है। 2 टर्म से उनकी जीरो आ रही है। उनके पास जो कुछ है पाने के लिए। दूसरा, अगर अगर 3 राज्यों के नेताओं से राहुल गांधी कन्विंस नहीं होते तो, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी रैलीज में अरविंद केजरीवाल पे हमला किया है, शीशमहल की बात करी, शराब घोटाले की बात करी, सिसोदिया को कहा कि आर्किटेक्ट थे शराब घोटाले के, तो जो उनका एग्रेसिव अटैक है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, बशर्ते कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, बशर्ते कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने उनको फ़ोन करके ये कहा कि आप थोड़ा भाषा का संयम रखिए, इस बात का लिहाज कीजिए कि नहीं हम इंडिया अलायंस का पार्ट हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी ने बड़ा शार्प अटैक किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो दिल्ली की जो कांग्रेस है और जो कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप है, उन दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है। नहीं, एक ही स्ट्रैटेजी है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है और अपना खोया हुआ वोट पाना है। हमें इस बात से खुश नहीं होना है कि हमने बीजेपी को रोक दिया और दूसरी पार्टी जीत गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जीरो है। इस बार पिछले 2 टर्म के चुनाव को छोड़ दूं तो पहली बार कांग्रेस पार्टी की सोच में ये बदलाव आया है। हाँ, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दरअसल इसके तार जुड़े हुए हैं पंजाब तक। अब ये समझ में आएगा 8 तारीख को कि क्या स्ट्रैटेजी कामयाब हुई या नहीं हुई, लेकिन टॉप लीडरशिप में और दिल्ली कांग्रेस में पूरा कोऑर्डिनेशन है और
पूरी स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरा कैंपेन चलाया गया है। आज आखिरी दिन था प्रचार का, और वो सीटें चूज की गई जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, जहां उनका वोट शेयर और वोट दोनों बढ़ सकती हैं, और जहां लीडरशिप के जाने से प्रभाव पड़ सकता है। वो तो ऐसा नहीं मानता, मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि दोनों में फर्क है, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।